अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। बड़े मज़े के पार्टी फूड्स बन रहे हैं जनाब। शवरमा भी हमने देख लिया, जिंगर बर्गर भी देख लिया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी देख ली। आज जो चीज़ है आई एम श्योर जब इसको देखेंगे हम फिनिशिंग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बचपन याद आएगा। बचपन की यादों से रिलेटेड है आज का ये सफ़र और बड़ी पुराने वाक़यात अचानक जहन में आ जाएंगे। स्कूल का दौर याद आ जाएगा, क्लासरूम और क्लासरूम से छुप के भागना और उसके बाद पैसे जमा करके इस खाने को खाना। ये सब दोस्तों की एक वो वाक़यात हैं जो कभी हम सोचते हैं तो हमें दोबारा एनर्जी आ जाती है कि वाकई वो दौर कितना प्यारा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज थोड़ी सी झलक हम अपने पीछे पुराने दौर की लेके चलेंगे, कुछ बातें करेंगे पुरानी। और अगर हाँ आप में से कुछ खुशकिस्मत ऐसे हों आज जिनकी फ़ोन कॉल्स मिल जाए तो वो अगर कोई बात शेयर करना चाहें अपने बचपन से रिलेटेड कोई ख़ास, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम मुझे बड़ी खुशी होगी कि किसी ने अपनी उन बातों को जो बचपन की चीज़ें थी उनको शेयर किया। चलिए जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो आज का सफ़र है थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मज़ेदार भी है और जायका भी है उसमें। इसके लिए बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जनाब। पहला जो है मतलब मीट, वैसे तो इसका आप जो चाहे इस्तेमाल कर लें, आप चिकन कर लें, व्हील कर लें, फ़िश कर लें, प्रॉन्स कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल खाना है, जो असल ओरिजिनल ऑथेंटिक खाना है वो बीफ है। कुछ खाने ऐसे हैं जो मीट को जहन में रख के बनाए गए और उसमें से अगर हम मीट को चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे बीफ की जगह चिकन या फ़िश या प्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ तो बन जाएगी लेकिन वो लुक और वो जायका कभी नहीं ला सकते हम। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन लगभग कीमा है 1.5 पाव और अपना और आपका कीमती वक्त बचाने के लिए मैंने आधा पाव चने की दाल को 1 घंटा भिगो के और थोड़ा सा उबाल लिया है ताकि इसकी जो सख्ती है दाने की वो ख़त्म हो जाए। उसकी वजह क्या है, क्यों? ताकि अगर हम कच्ची दाल को यहाँ पे फ्राई अपने कुकिंग में डायरेक्ट करते तो उसको गलने में पकने में टाइम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे जनाब बहुत थोड़ा सा ऑयल, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये लीजिए, इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा सा हल्का सा पक जाए, जलने मत दीजिएगा इसको। तो हम इसमें ये जो कीमा है हमारे पास 1.5 पाव, ये हम शामिल कर देंगे। अच्छा, बेशक आपके घर का खाना है लेकिन प्लीज़ ये जो बैलेंस है 1.5 पाव और आधा पाव, ये बहुत कीमती है, इसको चेंज मत कीजिएगा। अगर आपने इन दोनों का रेशियो चेंज कर दिया तो फिर जायका वो हम नहीं पकड़ सकते जो एक्चुअल हमें चाहिए। तो अब 1.5 पाव और आधा पाव मिल के ये बन जाता है कंप्लीट ½ kg। और बाकी के तमाम मसाले जितने हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो ½ kg को जहन में रखते हुए यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो और वो पकना शुरू हो तो यहाँ पे इस कीमे को, जो 1.5 पाव कीमा है, ये मैंने शामिल कर देना है। कीमा बहुत ज़्यादा चिकना ना हो और ना बहुत ज़्यादा रूखा हो, थोड़ा अच्छा सा कीमा हो, मज़ेदार सा। और इसको हमने, जो इसका कुदरती गोश्त का अपना पानी होता है, उसको हमने खुश्क कर लेना है, क्योंकि वो हीक, स्मेल, बदबू, बहुत सारी चीज़ें आती हैं
ख़वातीन की शिकायत, बच्चों की शिकायत, वो सब दूर हो जाती है इस एक थोड़े से अमल से। और ये अमल अगर हम अपने तमाम रेड मीट ख़ास तौर पे, इवन कि आप चिकन में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे ये होता है कि गोश्त की अपनी जो हीक होती है, एक बिसान जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और उसका मसालों का जायका जब बनता है उसके साथ, तो मसालों का जायका बड़ा अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है, खुल जाता है, बढ़ जाता है। चलिए जनाब, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब तक ये पक जाए हम कुछ और चीज़ों की तैयारी कर लें। यहाँ मेरे पास गरम मसाला है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। ये बैलेंस बहुत कीमती है, याद रखिएगा। ख़वातीन, मैंने अक्सर देखा है कि वो इतनी बड़ी बॉटल होती है, उसके अंदर मिक्स गरम मसाला भरा हुआ होता है, और अगर उनसे कहो कि जी बस ठीक है अब ये तैयार है, इसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दें, तो वो बॉटल खुलती है, उसमें से ऐसे निकलती है और पैन में। मेरे ख्याल से वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसमें आप बैलेंस नहीं बना पाते। वो जो शिकायत कि जी आज का खाना बहुत अच्छा था, भाई पिछली दफ़ा का खाना बहुत अच्छा था, आज का अच्छा क्यों नहीं है? वो रख दिया है जो पिछली दफ़ा था दावत में। ये शिकायत अक्सर रहेगी। ये शिकायत जब होती है जब आपके हाथ में बैलेंस ना हो, और बैलेंस नापने से नहीं आता, समझने से आता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में लौंग है, मेरे ख्याल से 4 से 5 दाने ये डालूँगा बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए। 2 अदद बड़ी वाली इलायची है, काली इलायची भी जिसको कहते हैं, ये भी खुशबू के लिए। और गरम मसाला मोस्टली जो चीज़ें हैं इसमें वो खुशबू के लिए डलती हैं। 4 अदद हरी इलायची छोटी वाली, और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चमची काली मिर्च, और दालचीनी का, ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी डंडियाँ हैं आधे इंच की, तो 3-4 डंडियाँ लेके ये हमने शामिल करना है इसमें। बैलेंस बहुत कीमती है गरम मसाले का, याद रखिएगा। और अब इसको हमें खूब अच्छी तरीके से ये पक रहा है। यहाँ पे जनाब प्याज ले लेंगे, बे लीफ का कोई काम नहीं है। प्याज 1 अदद, जब कीमा भुन जाए और गरम मसाला शामिल कर दे, जब 1 अदद प्याज हमने शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे अब जब प्याज हमने शामिल कर दी, तो प्याज के साथ ही ये दाल इसमें आ जाएगी। और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ले लें। आप पौना भी ले सकते हैं, 1 कप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 कप ज़्यादा हो जाएगा, फिर टाइम आपको ज़्यादा उसको देना पड़ेगा पकने में। तो आधा कप इस आइडियल, लेकिन अगर थोड़ा सा जी चाह रहा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं पौना कप तक। याद रखिएगा मेरी वो बात जो शुरू में मैंने शुरू करने से पहले आपसे की, कि बचपन की बातें, बचपन की याद, इंशाअल्लाह ताला जब ये फिनिशिंग होगा तो बहुत सारे आप दोस्तों की बचपन की यादें आपको इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएंगी। यहाँ पे इसको ढकता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। इसको थोड़ा सा, क्योंकि याद रखिएगा दाल उबली भी है,
लेकिन अगर आप कच्ची दाल के साथ इसको बना रहे हैं तो फिर पानी 1 गिलास आपने डालना है और आधा पाव भीगी हुई कच्ची चने की दाल इसमें शामिल करके और अब ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दें। एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स या 1 घंटा लग सकता है, पॉसिबल है चने की दाल को अच्छी तरीके से पकने में। याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे पास चने की दाल उबली हुई है तो मैंने अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर लिया, कुकिंग की टाइमिंग को। और यहाँ पे अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और यहाँ पे अब इसके फ्लेवर की बारी है। तो यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची पिसा ज़ीरा और आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला। ये जायके हैं हमारे इसके। अच्छा, नमक आप जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, आपका जो भी फ्लेवर हो। बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ ज़रा सा खुलता हुआ नमक पसंद करते हैं। अब इसकी आपने मिक्सिंग करनी है। अगर आपका जी चाहे कि थोड़ा सा मज़ेदार सा बने तो 1 आध हरी मिर्च इसमें हम शामिल कर सकते हैं जायके के लिए। याद रखिएगा, तेज़ी के लिए नहीं। एक हरी मिर्च, और चाहें तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह, अब सॉरी जी, क्योंकि जब कंटिन्यूटी के साथ किसी चीज़ की डिस्कस होती है और उसमें जब कॉल आ जाती है तो उसको रोक लिया जाता है, होल्ड पे आ जाते हैं और बास लोगों होल्ड से एकदम लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। आई एम सॉरी जिनकी भी कॉल थी, मैं उनसे पर्सनली, क्योंकि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं यार। अच्छा, अब इसको इतना हमने पकाना है जब दाल गल जाए। अगर कच्ची है, कच्ची नहीं है, उबली हुई है सेम ये, तो आधा कप पानी बहुत है, हीट लगी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से ढक के कोई 10 मिनट के करीब इसको पका लें और उसके बाद इसकी अच्छी तरीके से आपने भुनाई करनी है। भुनाई का अमल बहुत कीमती है। ज़रा सा भी जो पानी है, नमी जिसको हम कहेंगे, चिपचिपाहट जिसको कहेंगे, वो नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से भुना हुआ ड्राई। और इसका तरीका यही है कि ये जो भाप आप देख रहे हैं ये सब पानी है जो नमी दाल ने कीमे ने पिया हुआ है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, ये स्टीम जो है, ये पानी जो है वो स्टीम बन के निकलता जा रहा है। प्याज बिल्कुल नरम हो जाएगी, जायका, इसकी लुक, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बचपन की जो हमें याद नहीं आती, लेकिन ऑल ऑफ द सडन अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं या कहीं कोई बात होती है तो हम चंद लम्हों के लिए अपने माजी में चले जाते हैं। बचपन की वो क्लासरूम, बचपन की वो छोटी सी गली, बचपन की वो टूटी हुई साइकिल, ये वो बातें हैं जनाब जो हमारा एसिड है, जो हमारा ख़जाना है। और उस ख़जाने पे हम खड़े हैं, हमें बड़ी ताकत मिलती है जब हम ये सोचते हैं कि बचपन में जब हमें थोड़ा सा होश आया था तो हमारे पास साइकिल टूटी हुई थी। और आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो फिर हमें खुशी होती है और हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि हमने मेहनत करके यहाँ तक आ गए। तो ये बड़ी कीमती स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे हमारे ज़िंदगी के। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसका बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं, अच्छा ये अमल आपने प्लीज़ गरम गरम, मतलब जैसे ही आप चूल्हा बंद करें समझ लें कि यह आपने अमल फ़ौरन करना है। इसको ठंडा मत होने दीजिएगा। अगर इसको आपने ठंडा होने दिया तो शायद
इसकी वो लुक ना आए जो हम दिखाना और समझाना चाहते हैं। तो ये गरम गरम लेके आपने चॉपर मशीन में और इसको आपने बड़े मज़े से पीस लेना है। बाकी काम मशीन खुद करेगी। अगर घर में सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पे पीस लें। अगर घर में कॉमन दस्ता भी उसको कहते हैं वो है तो उसके अंदर पीस लें। मकसद मैश करना है दाल को और कीमे को, और जो साबुत गरम मसाला हमने शामिल किया उसको ख़त्म करना है ताकि उसकी फ्रेश खुशबू हमारे इस कीमे में, हमारे इस टेक्सचर में तैयार हो जाए। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी जबरदस्त शो है आपका जाकिर भाई। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी रेसिपीज मिल जाती हैं, और आपके जो तजुर्बात होते हैं ना वो हमारे बहुत काम आते हैं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप जिस तरह हमें सिखा रहे होते हैं ना, तो अपना एक्सपीरियंस हमें बता रहे होते हैं कि अगर ये हो जाए तो आप यूं कर लें, ये नहीं है तो आप यूं कर लें। तो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और आपका शो जबरदस्त है। और अभी शो मैंने देखा तो अब ये बंद नजर आ रहे हैं, तो आज आप बंद क्या बना रहे हैं? कोई रेसिपी का नाम प्लीज बताइएगा। नहीं, क्योंकि हम जब आपका शो देख रहे होते हैं ना, तो उसमें आपका कोई रेसिपी कार्ड नहीं चल रहा होता है या कोई रेसिपी, तो प्लीज इसके ऊपर भी कुछ किया जाए काम के, हमें साथ साथ रेसिपी भी पता चलती जाए और इसके लिए कोई मैं आपको मसले भी हल हो जाए। इसके लिए कोई काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं ना, किसी से पूछने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ चंद सेकंड में मैं आपको नाम बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रेसिपी लग रही है। लिखी भी तो किसी इसका चीज़ की नेम भी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जिनका नाम मैं छुपा के रखता हूँ ताकि जब वो वजूद में आ जाए तो फिर आप बोले अरे ये तो ये था, ये तो एक मज़ा है। अगर सीधा सीधा मैं आपको एक हफ्ते का डिटेल बता दूं तो आप बोले हाँ ठीक है सेवइयाँ बन रही हैं, लेकिन आप ये तो सोचो कि सेवइयाँ अगर मैं बना रहा हूँ तो यकीनन किसी टेक्निक, किसी नए तरीके से बना रहा हूँ जो आपके लिए कारआमद होगा। तो मेरा मकसद इल्म को देना, और इल्म को जितना तरीके से दिया जाए वो उतना जल्दी दिमाग में जाके बैठता है। अगर मैं चीख चीख के बोल दूँ कि जी पूरे हफ्ते मंडे टू फ्राइडे ये बना रहा हूँ तो शायद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लें ताकि हरी मिर्च, प्याज, खड़ा गरम मसाला, बड़ी इलायची, वो सब अच्छी तरीके से इसके अंदर पीस जाएं, नज़र ना आए। ये इसकी है। अगर सिलबट्टे पे इसको आप पीसेंगे तो वो तो बहुत ही 110% उसका रिज़ल्ट इतना कीमती आता है कि दुनिया की किसी मशीन में वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता। लेकिन आजकल का थोड़ा सा जदीद दौर है, टाइम को भी सेव करना है, तो आप चॉपर मशीन का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। लीजिए जनाब, ये रेडी। भाप अभी भी मौजूद है जनाब इसमें। और यहाँ पे अब मैं इसको मशीन से हटा लेता हूँ। ये लीजिए, ये अब हमारा टेक्सचर बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अगर ये ड्राई हो गया, सूख गया, मिसाल के तौर पर ठंडा हो गया, नहीं मिला आपको टाइम पीसने का किसी भी वजह से, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद आप जब इसको पीसेंगे तो इसमें और उसमें फ़र्क ये होगा कि जितना ये पेस्ट मज़ेदार पिसा एक जान हो गया है, ठंडा होने के बाद ये एक जान नहीं होगा। ठंडा होने के बाद ये भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। फिर आपको मज़ीद इसके अंदर नमी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक इसको नमी थोड़ी सी ना मिले तो ये बाइंडिंग फोर्स इसकी नहीं तैयार होगी। भाई ये रीज़न था कि गरम गरम हमने इसको पीस लेना है। अच्छा जनाब, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसकी कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम तैयार कर लें
सबसे पहले एक मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लें। उसके लिए मेरे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 अदद टमाटर है, 1 अदद दरमियानी प्याज है। अगर बड़ी है तो आप हाफ आधी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया, क्वार्टर गड्डी, पुदीने के पत्ते डंडी के बगैर, ये शामिल करेंगे हम अपने जूसर ब्लेंडर में। मकसद है इसको पीसना। अगर छोटे टमाटर हैं तो बेशक आप 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा काट लीजिएगा। मोटी हरी मिर्च को भी छोटा कर लें। ये लीजिए जनाब, यह क्या यहाँ पे शामिल करेंगे आधा प्याली इमली का पानी, और अगर इमली का पेस्ट हो तो लगभग 4 टेबल स्पून। जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप के बराबर, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। और यहाँ पे मैं इसको पीसता हूँ जनाब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बंद गोभी, कैबेज, इसका सबसे आसान तरीका काटने का वो ये है कि इसके 1-2 पत्ते ऊपर के हटा दें, बीच की जो गांठ है उसको हटा के, और फिर एक पार्ट इस तरीके से यहाँ से इसको हाफ निकाल दें, और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ की ताकत से आपने प्रेस कर लेना है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होने के बाद बड़े मज़े से आप इसको घर में आसानी के साथ काट सकते हो। बारीक चूरियन हमने काटनी है। मुझे यकीन है कि सबको ये ज़रूर फिक्र होगी कि हम बचपन में ऐसा क्या खाते थे। ये जाकिर भाई बना रहे हैं कि उसको देख के हमें बचपन याद आ जाएगा। यकीन करें याद आ जाएगा, यकीन करें याद आ जाएगा। एक टुकड़ा गाजर का ले लें जनाब, इसको भी हमने, गाजर तकरीबन 2-3 इंच का टुकड़ा लेंगे। बहुत बड़ी गाजर या ज़्यादा गाजर इसमें शामिल नहीं करनी, सिर्फ हल्की सी गाजर, यानी कि गोभी का कलर ब्रेक करना है। और इसको भी हमने बारीक काट लेना है, बिल्कुल गोभी की लुक की तरह। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। इसको अब हम कर लेते हैं फिनिशिंग की तरफ।
मिक्सिंग बॉल, आधी चाय की चमची दानेदार चीनी याद रखिएगा, और क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च। आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक बराए नाम, बहुत ज़्यादा नमक ना हो। और यहाँ ले लेंगे, जी हाँ, प्लेन मायो, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। और अब इन चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आपको लगे कि मायो थोड़ा सा कम है या गोभी का साइज़ बड़ा था, उसको आपने क्वार्टर लिया तो वो ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मायो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको जैसे जैसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, तो गोभी थोड़ी सी नरम होना शुरू हो जाएगी और नरम होके इसकी एक्चुअल लुक आएगी। लेकिन अगर शुरू में ही आपने ज़्यादा मायो शामिल कर दिया तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी वो लुक जो हम दिखाना चाहते हैं वही ख़त्म हो जाए। तो ये रेडी जनाब। अब ले लेते हैं एक पैन, इसको ऑन करके थोड़ा थोड़ा मायो, ऑयल, बटर या घी, तीनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर वो तीनों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ना ऑयल, ना बटर, ना घी, तो फिर आपके पास लास्ट वन एंड ओनली जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये प्लेन मायो। बहुत थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा। चलें जनाब, ये हो गया। सेम वे ये ज़रा सा कलर में इसको दे लूँ। इसके बाद ये लॉन्ग वे जो बड़े वाले, इसको मैं कर दूँगा। और मेरे ख्याल से वक्त एक ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज को थोड़ा बारीक काट के धो लें ताकि इसका तुरुश जायका ख़त्म होके प्याज मीठी हो जाए। और थोड़ा सा मसलना पड़ता है इसको। चलें जनाब, ये रेडी। ये बंद हमारे पास रेडी। टमाटर, कुकुम्बर, चलें जनाब, अब बारी है इसको बचपन की यादों में जाने की। इंशाअल्लाह याद होगा आपको, ये हमने तमाम हरे मसाले की बनाई थी। चटनी लगाएंगे बंदों पे, बंद हल्के हल्के से बटर, ऑयल या घी या फिर
प्लेन मायो लगा के आपने सेक लेना है हल्का हल्का सा। बहुत हल्की हल्की सी चटनी हम लगाएंगे इस पे, दोनों एंगल्स पे, याद रखिएगा। ये रेडी हो गया। मैं इसको जरा सा हटा लूं, इसको भी एक नज़र देख लें। चंद लम्हों में हम इसको भी डिश आउट कर लेंगे। रेडी है। यहाँ पे पैन, थोड़ा सा ऑयल, स्लाइसर, इसको मैं हटा लूँ क्योंकि मेरा जहन इसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल रेडी है जनाब। और जब तक ऑयल से निकाल ना लें, जब तक आपने इसको चूल्हे को बंद नहीं करना। जब ऑयल से निकाल लें तो फिर बेशक चूल्हा बंद कर दें। अब यहाँ पे आपने ये जो कीमा है, क्योंकि अब ये कीमा ठंडा हो चुका है, तो बस इस तरीके से आपने हाथ से ऐसे दबा के और ये यहाँ रखते जाएं। कोई शेफ की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, कोई बाइंडिंग ताकत इसमें नहीं चाहिए। तो हल्का से ऐसे हाथ से दबाएं और यहाँ रख दें। तो इसमें याद रखिएगा पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं इसको यहाँ से यहाँ कर लूँ, इसका काम अभी बाकी है। इसको मैं यहाँ कर लूँ, इन दोनों को यहाँ ले आऊँ। थोड़ा सा टर्न करेंगे इसको, हल्का सा नरम होना चाहिए। ये जितना नरम होगा, सॉफ्ट होगा, उतना मज़ेदार बनेगा। दोनों साइड से सेकना है और इस तरीके से उठा के, क्योंकि इसमें गलाने वाली चीज़ तो है नहीं, और चम्मच से इसका शेप को बिगाड़ देना है। इस वजह से मैंने आपको ये नहीं कहा कि इस पे आप कोई डिज़ाइन या कोई ये लीजिए जनाब, ये रखा और ये खीरा, टमाटर, थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी प्याज, और थोड़ी सी और यहाँ मेरे हाथ से टाइम गुजर चुका है। ये और ये आ गया, ये आ गया एक्चुअल ओरिजिनल हमारा अपना बचपन की यादों का बंद कबाब, जो स्कूल के दौर में शायद ही कोई ऐसा दोस्त हो जिन्होंने ये बंद कबाब ना खाए हों। ये लीजिए जनाब। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब्बुल आलमीन, तो बख्शने वाला है हमें भी, हमारे वालिदैन को भी, हमारी औलाद को भी। बेशक तो बड़ा रहीम, तो बड़ा करीम है। रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।